डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था। चार्ज, करेंट, पोटेंशियल को अच्छी तरह समझने की कोशिश किया था। और अगर तुमने अभी तक नहीं देखा होगा तो लिंक देखो, ठीक है। आज हम लोग उससे आगे मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट इज ए पाथ ऑफ फ्लो ऑफ करंट। इलेक्ट्रिक सर्किट और कुछ नहीं है, ये करंट का फ्लो होने का एक रास्ता है, जिसके लिए जरूरी है सबसे पहले सप्लाई ऑफ सोर्स। ये सप्लाई ऑफ सोर्स है, मतलब सेल, ठीक है। सेल जो है वो इलेक्ट्रिकल सप्लाई सोर्स है। इसका दो टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है। तो इसके थ्रू ही हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलता है। ओके, ये जो तुम देख रहे हो, ये इसका जो कनेक्शन है, ठीक है, ये तुम्हारा कंडक्टर है या वायर है, समझो, ठीक है। अब यहां से जो भी इक्विपमेंट लगाना हो, लो हम लोगों ने एक बल्ब लगाया, ठीक है ना, और ये आकर के ये नेगेटिव टर्मिनल में जुड़ जाता है ये। और इस कारण यहां पे जो करंट फ्लो होगा, ठीक है, इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग एक स्विच लगाते हैं। ये स्विच को ऐसे दिखा सकते हो, ठीक है। हम लोग इसको सिंबल में देखेंगे। ये स्विच का जो ऑफ का जो है ये सिंबल है, ऑन का जो है वो ये सिंबल है, और दूसरा सिंबल ये भी है, ठीक है। तो ये स्विच हुआ। तो कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है वो किस किस चीज का बना होता है? पहला सप्लाई सोर्स, ठीक है, ये इसका होना जरूरी है। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में पहला जो है वो है सप्लाई सोर्स, ठीक है। ये सेल हो सकता है, बैटरी हो सकता है, या हम लोगों ने घर में देखा है ना, ये जो इलेक्ट्रिकल करंट है, एसी या डीसी करंट, वो तेरा सप्लाई सोर्स, ठीक है। ये सेल का होना बहुत जरूरी है, इसके बगैर तो कोई सर्किट बन ही नहीं सकता, ठीक है। इसके बाद यहां से जो करंट निकलेगा, ठीक है, उसको कंट्रोल करने के लिए स्विच जरूरी है, ठीक है। इसके बाद ही तुम्हारा कोई भी डिवाइस हो इलेक्ट्रिकल, ठीक है, जो बल्ब हो सकता है, फैन हो सकता है, फ्रिज हो सकता है, वॉशिंग मशीन, कुछ भी यहां कनेक्ट करो, ठीक है। तो दिस इज ए वेरी वेरी सिंपल सर्किट, ठीक है। तो ए सिंपल सर्किट कंप्राइज इलेक्ट्रिकल सप्लाई सोर्स, स्विच एंड डिवाइस, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिकल सर्किट हुआ एक सिंपल। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट का मतलब है पाथ ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ये करंट फ्लो होने का एक रास्ता है, ठीक है। करंट जो है, देखो, जैसे ये स्विच ऑन होगा, ठीक है, अभी तक यहाँ पे स्विच ऑफ था तो करंट यहां तक ही आएगा, ठीक है। जैसे ये ऑन हुआ, ऐसा इसमें कनेक्ट होगा, करंट विल स्टार्ट टू फ्लो लाइक दैट। ये करंट का डायरेक्शन ये, ठीक है, ये ऐसा, ये बल्ब के ये फिलामेंट, दिस इज द फिलामेंट ऑफ द बल्ब, ठीक है। इसके थ्रू ऐसा होता हुआ अगेन इट विल कम बैक हियर इनटू नेगेटिव टर्मिनल, और फिर यहां से ऐसा होता हुआ ये बिल्कुल ऐसा फ्लो होता रहेगा, कंटिन्यूअस करंट विल फ्लो, ठीक है। और ये बल्ब जला ही रहेगा, जलता ही रहेगा, ठीक है। तो दिस इज ए इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट का मतलब वो रास्ता जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है या होता है, ठीक है। तो दिस इज द सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट। अब हम लोग जरा इलेक्ट्रिकल सिंबल देखेंगे, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है वो इलेक्ट्रिकल सिंबल से ही बनता है। ऐसा नहीं है कि हम बल्ब बना के दिखाएंगे, स्विच बना के दिखाएंगे, फिर सप्लाई सोर्स सेल बना के दिखाएंगे, ऐसा नहीं। इलेक्ट्रिकल जो सर्किट है, दिस इज मेड ऑफ इलेक्ट्रिकल सिंबल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल सिंबल हम लोग देखते हैं क्या क्या है। इलेक्ट्रिक सिंबल, ठीक है। इलेक्ट्रिक सिंबल में सबसे पहले हम लोग सेल का ले लेते हैं। सेल जो है वो ऐसा दिखाया जाता है, दो प्लेट है, एक बड़ा और एक छोटा,
ये छोटा जो है वो नेगेटिव टर्मिनल में रहता है और ये बड़ा वाला जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल में रहता है। ठीक है, दिस इज द सिंबल ऑफ सेल। अब देखो बैटरी, ठीक है, ये बैटरी क्या होता है? इट इज मेड ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, मतलब जब बहुत से सेल को, ये एक सेल है, ठीक है, बहुत से सेल को तुम जोड़ दोगे और उससे जो सप्लाई मिलेगा तो वो कहलाएगा बैटरी। ठीक है ना? तो ये देखो यहाँ पे एक सेल है ये, ठीक है, दूसरा सेल है ये, तीसरा सेल है ये। अब इसको ये पॉजिटिव और ये इससे जुड़ा रहेगा, ये इससे जुड़ा रहेगा और ये है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ठीक है, तो दिस इज द सिंबल ऑफ बैटरी। ये और भी हो सकता है, ठीक है, टू और मोर cell when joined to each other, it is called battery। ठीक है, और इसका सिंबल ये हो गया। थर्ड, स्विच, इलेक्ट्रिक स्विच। ठीक है, ये स्विच क्या होता है? अभी हमने दिखाया था कि इट इज फॉर कंट्रोलिंग द इलेक्ट्रिकल करंट इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, ये स्विच का काम है। स्विच का जो सिंबल है वो ये हो सकता है, ठीक है। दूसरा ये स्विच जो है ऑफ स्विच है। देयर आर टू टाइप ऑफ स्विच, ऑफ स्विच एंड ऑन स्विच। तो ये जो है ऑफ स्विच है, ऑफ स्विच। ठीक है, इसी का जो सिंबल है जो तुम्हारा एनसीईआरटी बुक में दिया है वो इस टाइप का ऐसा, ये। ठीक है, नाउ अनदर इज switch, off switch, another is on switch। on switch में ये और ये तो बिल्कुल ऐसा डाउन हो जाएगा तो इससे कनेक्ट हो जाएगा और ये हो गया ऑन स्विच। ठीक है, और जो तुम्हारा एनसीईआरटी बुक में दिया है वो उसका ये ऐसा ऐसा ये और बीच में एक डॉट, ये बताएगा ऑन पोजीशन। क्लियर है ये? This is the off switch and this is the on switch. Now fourth one is joint, wire joint। ठीक है, ये wire joint हमने देखा ना कि इलेक्ट्रिकल में दो वायर को जोड़ते हैं। ठीक है, उसका सिंबल जो है वो क्या है? ठीक है, उसका सिंबल इस टाइप का, ये वायर है, ये दो वायर, एक वायर ये और एक ही, मतलब ये कंडक्टर यहां पे जॉइंट हुआ है, तो दिस इज द वायर जॉइंट। ठीक है, फिफ्थ है, मैं इसको मिटा रहा हूं ऊपर का सेल को। ठीक है, ये ठीक है। फोर्थ, फिफ्थ में कभी कभी क्या होता है, एक वायर जो है जॉइंट नहीं रहता लेकिन उसके ऊपर से जाता है, तो वायर कमिंग अक्रॉस। ठीक है, कमिंग अक्रॉस मतलब ये एक वायर है, दूसरा वायर इसमें ज्वाइंट नहीं है लेकिन उसके ऊपर से गया है, तो ये हो गया वायर कमिंग अक्रॉस, तो उसका सिंबल। ठीक है, सिक्स्थ है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, वो है रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस, राइट। अब रेजिस्टेंस का सिंबल है इस टाइप का, ये रेजिस्टेंस का सिंबल। रेजिस्टेंस में भी दो टाइप होते हैं, एक होता है फिक्स, दूसरा होता है वेरिएबल। ठीक है, या वेरिएबल को भी हम लोग कहते हैं रियोस्टेट। ठीक है, तो ये सेवेंथ में वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट। ठीक है, इसमें ये देखो, ये रेजिस्टेंस का यही सिंबल रहेगा। ठीक है, लेकिन वेरिएबल है इसलिए ये एक एरो बन जाए। ठीक है, दिस इज द वेरिएबल। और दूसरा और भी एक है, ठीक है, वो इस टाइप का, या और में रियोस्टेट। रियोस्टेट में या वेरिएबल रेजिस्टेंस को ही रियोस्टेट बोलते हैं, दोनों का सिंबल एक ही। इसको हम लोग ऐसा भी दिखा सकते हैं, ऐसा। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। इसका वर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिकल सर्किट में।
It plays very important role in the electric circuit. ठीक है? Now, मेरे ख्याल से एनसीईआरटी बुक में इतना ही दिया हुआ है, और भी ले सकते हो। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल है ये ऐसा, एक ये दिया हुआ है, दूसरा और ये जो है दिस इज द फिलामेंट, उसके अंदर का जो तार होता है ना उसको कहते हैं फिलामेंट, बल्ब के अंदर का जो तार होता है। ठीक है, दूसरा सिंबल है ये ऐसा राउंड, वो ना ऊपर जो बल्ब रहता है ना कांच का, उसको दिखाए। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिकल बल्ब का हो गया। और हाँ यस, नेक्स्ट है मीटर। मीटर में अमीटर जो है इट इज अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट विच मेजर द करंट ऑफ द सर्किट। मतलब अमीटर वो डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल सर्किट में बहने वाला करंट को मेजर करता है, नापता है कितना करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अभी ये देखो उसका सिंबल है एमीटर। एमीटर का सिंबल है ये ऐसा रहेगा और एक सर्कल रहेगा और बीच में ए लिखा है, एमीटर। ठीक है, और जो पोटेंशियल मेजर करता है, ठीक है, वोल्टेज जो बताता है अक्रॉस टू पॉइंट, ठीक है, दो पॉइंट के बीच का जो वोल्टेज बताता है उसका सिंबल है वोल्ट मीटर। दिस डिवाइस इज कॉल्ड वोल्ट मीटर। ठीक है, और इसका सिंबल बस ऐसी सर्कल बीच में भी। ठीक है, इसी तरह ग्लैब्नोमीटर है। ग्लैब्नोमीटर जो है वो करंट शो करता है, मतलब वो बताता है कि जो पाथ में करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये तो मेजर करता है, वो केवल डायरेक्शन बताता है। ठीक है ना, तो डिफ्लेक्शन होता है उसमें केवल। ठीक है, तो उसको कहते हैं ग्लैब्नोमीटर। और इसका भी सिंबल यही है, एक सर्कल बीच में जी लिखा रहेगा। ठीक है ना, ये हो गया ग्लैब्नोमीटर। क्लियर है ये? तो वेरी सिंपल, एकदम बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अभी बाद में तुम पढ़ोगे इलेक्ट्रिकल मोटर, इलेक्ट्रिकल जनरेटर, उसके भी सिंबल है। इलेक्ट्रिकल जनरेटर का जो सिंबल है वो ये रहेगा, इसमें यहां जी लिखा रहेगा। हाँ, फर्क इन दोनों में ये रहेगा, ग्लैब्नोमीटर यहां पे इस टाइप का सिंबल रहेगा, ये एक्चुअली में कार्बन ब्रश है। ठीक है, और इसके दोनों एंड में ऐसा कार्बन ब्रश रहेगा। ये हो गया तुम्हारा जनरेटर। जनरेटर का मतलब होता है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। ठीक है, अब देखो मोटर ये एम्प लिखा रहेगा, यहां कार्बन ब्रश होगा, इधर कार्बन ब्रश होगा, ये वायर का एंड है। दिस इज ये है जनरेटर, और ये हो गया मोटर। ठीक है, तो दीज आर द सिंबल व्हिच इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। ये वो सिंबल है जो इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाने के लिए यूज होते हैं, उपयोग होते हैं। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल सर्किट देखा। ठीक है, उसके बाद सिंबल्स देखा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट का मतलब वो रास्ता, वो पाथ जिसमें करंट फ्लो होता है। ठीक है ना, उसके लिए क्या क्या जरूरी है? इलेक्ट्रिकल सप्लाई सोर्स, स्विच और डिवाइस। ठीक है, डिवाइस मतलब कुछ भी हो सकता है, बल्ब हो सकता है, पंखा हो सकता है, या फिर कुछ अदर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हो सकता है। ठीक है, और ये इसके सिंबल है। ओके बच्चों, तो हम लोगों ने इस वीडियो में देखा कि इलेक्ट्रिकल सिंबल और इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज देखेंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ में उसका डेरिवेशन भी देखेंगे जिसका लिंक दिया।